टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। और इसमें आज जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द आपके जो है मैग्नेट जो आपका है उसके बारे में जाना। तो इससे जुड़े हम एक आपके सामने एक फिगर के माध्यम से एक जो है ग्राफ के माध्यम से आपको बताते हैं हम, और उसकी परिभाषा भी आपको बहुत ही सरल शब्दों में आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ है आपके सामने ड्रा कर, देखिए ये इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि ये आपका क्लासिफिकेशन आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है, यानी कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब मैं इस एक ग्राफ के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ फेरो चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है आपके, यानी किसे कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी इसकी परिभाषा की बात की जाए तो फेरो चुंबकीय जो आपके हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने में जो रखा जाता है उनको तो चुंबक बन जाता है, यानी उसके चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि का कार्य करते हैं। तो ये क्या काम करता है, वो खुद भी चुंबक बन जाता है। तो ये आपके ऐसे पदार्थ का नाम है लोहा, फौलाद, निकिल, कोबाल्ट ऐसे होते हैं। और इनकी चुंबकीयशीलता का मान यानी कि म्यू का मान होता है 1 से लेकर के 1000। यदि चुंबकीयशीलता का कोई मात्रक नहीं होता तो इस नाते ये हो जाते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक। उपयोग ये जहां पर उपयोग किया जाता है ये अस्थाई और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है इनका उपयोग। अब दूसरी बात आती है पैराचुंबकीय यानी कि अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि करते हैं, यानी खुद तो चुंबक नहीं बनेंगे लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि करने का काम करते हैं। वे आपका पैराचुंबकीय यानी कि अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें जो आपके पदार्थ के नाम हैं वो आपके हैं कॉपर, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, आपके चांदी यानी और उसके बाद एयर हवा, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं। ये कई चीजें ऐसे हैं जो आपके अलग अलग रूप में मिलते हैं। फिर इसकी चुंबकीयशीलता की बात की जाए तो 1 से कुछ अधिक होती है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये मैग्नेटिक एलॉय उससे संबंधित जो होते हैं वो बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब तीसरी बात आती है डायाचुंबकीय, यानी डायाचुंबकीय को प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहा जाता है। और ये जो डायाचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं के मान में कमी कर देते हैं, यानी ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में कमी कर दे वे आपके कहलाते हैं डायाचुंबकीय यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इसमें जो चुंबकीय पदार्थ आपके आते हैं वे आपके ये कह सकते हैं बिस्मथ, एंटीमनी, नमक, जल, तांबा, जस्ता। तो ये सब चीजें क्या है कि ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो चुंबकीयशीलता होती है 1 से कम होती है। तो इस तरीके से आप एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और कहीं पर किसी का आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटिव आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।